नई सरकार को समय दीजिए। जो हमारा संकल्प पत्र है, जो मोदी जी की गारंटी है, वो निश्चित रूप से पूरी होगी। अभी ज्यादा समय सरकार को नहीं हुआ है। सरकार में थोड़े नए मंत्री बने हैं, उनको थोड़ा समझने दो। उसके बाद डबल इंजन की सरकार बहुत तेज गति से दौड़ेगी। सर, जो पहले युवाओं के साथ बहुत सारे अत्याचार हुए गई सरकार के अंदर, युवा रीट की बहुत ज्यादा उम्मीद है नई सरकार से। रीट को लेकर है, दूसरी बातें ले, जो रोजगार को लेकर है, सरकारी नौकरियों को लेकर है। पर जो सरकार ने जो विजन, अपना विजन डॉक्यूमेंट जिसको अपन वो कहते हैं घोषणा पत्र, वो जनता के सामने रखा है, वो ही प्रायोरिटी तय करके उसी घोषणा पत्र की प्रायोरिटी तय कर सरकार जनता को जितनी मदद मिल सके उतनी दिलवाने की कोशिश करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी भी जनता के प्रति बहुत चिंतित हैं और आपने कल परसों समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा कि करोड़ों लोग गरीबी की रेखा से ऊंचे उठे हैं। ये मोदी जी की कल्पना और उनकी नीतियां ही हैं, इस वजह से इस प्रकार का काम हो सका है। वरना कांग्रेस के जमाने में हिंदुस्तान में 19 करोड़ लोग एक वक्त का खाना खाकर अपने दिन गुजारते थे। सर, गहलोत सरकार के टाइम में सर उन्होंने भी पैसे का दुरुपयोग किया, स्टेच्यू बनाई वगैरह आपने कुछ की सरकारी की। अगर गहलोत सरकार ने कुछ करा है और सरकार के संज्ञान में आता है तो इंक्वायरी कराना चाहिए। इंक्वायरी 6 महीने की क्यों, 5 साल की करवाना चाहिए और सभी विभागों की कराना चाहिए। 6 महीने में ऐसा क्या पार्ट टूट गया? इंक्वायरी कराओ तो 5 साल की कराओ पूरी, और हर विभाग की कराओ। सर, कोयले की डिमांड भी काफी किल्लत महसूस की जाती है। कोयले में लीकेज बहुत है। जैसा मेरा जानकारी में आया है कि वो जो ए ग्रेड का कोयला है वो तो वाशरी से ही गायब हो जाता है। उसको तो प्राइवेट प्लेयर है, वो दूसरे लोग खरीद लेते हैं। अब अपने बी ग्रेड का, सी ग्रेड का कोयला आता है तो जैसा माल होगा वैसे ही जैसा माल होगा उसका वैसा ही काम होगा। बिजली की भी बहुत ज्यादा छीजत होती है। छीजत का सबसे बड़ा कारण है चोरी, और चोरी सरकार रोक नहीं पा रही है। तो छीजत होगी तो आपके कनेक्शन है 10 और बिजली जलाएंगे 50, तो आखिरकार लोड तो पड़ना ही है। सर, 22 तारीख को देश दिवाली मनाता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। उस दिन कोई रोके से नहीं रुकेगा, देश दिवाली मनाएगा। और अभी से लोग आतिशबाजी करने लगे हैं, कोई ये लाइटिंग करने लगा है, कोई वो संगीत संध्या करने लगा है। तो 22 तारीख तक पूरा हिंदुस्तान राममय हो जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप एक एमएलए के नाते प्रदेश की, अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे? मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसमें विकास की बहुत संभावना है और नवयुवक भी काफी हद तक बेरोजगार है। उनके बारे में सोचता रहता हूँ, कहीं कोई मौका लगता है तो कोई अच्छी स्कीम वहाँ के लिए बने ताकि वहाँ के लोगों को वहीं रोजगार मिल जाए। सर, युवाओं के लिए आपकी जो सरकार, जो नई सरकार बनी है, युवा जो पहले परेशान थे उसके लिए कोई कठोर कदम उठाएंगे उनको दिक्कतें दूर करने के? दिक्कतें दूर करने के लिए कठोर कदम नहीं उठाए जाते। दिक्कतें दूर करने के लिए सरलीकरण किया जाना चाहिए। नियमों में सरलीकरण होगा तो हमारे बच्चे उसमें ज्यादा से ज्यादा आ सकेंगे। और सरकार को चाहिए जो वादा किया उसको पूरा करे। सर, कुछ सरकार में हिस्सेदारी है, कुछ मतलब जैसे स्वर्ण है, जैनी है, इनको दूर रखा कैबिनेट से, मंत्री पदों से, इसके लिए क्या कहेंगे? कौन सुराना? स्वर्ण जातियां, अब ये तो
ने हमारे जो बड़े नेताओं का उनका सोच है, उन्होंने कुछ सोच कर ही मंत्रिमंडल बनाया है और आगे चुनाव को देखते हुए बनाया है। अब क्या रिजल्ट आते हैं ये तो कोई बता नहीं सकता। तो अब की बार सरकार गठन में नए जो मंत्रिमंडल बना है उसके अंदर क्या जो नए चेहरों को मौका दिया है मंत्रिमंडल शामिल किया? अब देखो ये तो सब चीफ मिनिस्टर पर और सीनियर लीडर्स पर निर्भर करता है कि किसको रखना है किसी को नहीं रखना। कई लोग बाहर रहे हैं जो आशा लगाए बैठे थे। खबर अलवर से, जहां राज्य ऋषि अभय समाज से समाज एवं प्राइवेट स्कूलों के संयुक्त तत्वाधान में एक बार रैली झांकिया सहित निकल गई, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने रैली के साथ साथ आकर्षक झांकियां भी दृष्टिगोचर हुई, जिसमें विशेष झांकी श्री राम की और राम परिवार की रही। इसके साथ ही बालिकाओं द्वारा शबरी का भी दृश्य दिखाती हुई बालिकाएं चल रही थी। मेरे घर राम आएंगे संस्था के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस विशाल रैली को विधिवत भगवा झंडा दिखाकर संस्था अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, पूर्व अधिशासी अधिकारी एवं समाज सेवी गोपीचंद शर्मा द्वारा इस विशाल शोभा यात्रा को विधिवत रवाना किया गया। प्राइवेट स्कूलों के जिला अध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सभी के सहयोग से संभव हुआ है। श्री राम की कृपा से, जो कि